समझ गए होगे सब चीज़। ठीक, चैप्टर नंबर 2 विलयन। तो विलयन में के बारे में हम जानेंगे। अभी तुम लोग लिख लिए होगे सब चीज़ें। तो विलयन क्या है? सॉल्यूशन है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। ठीक, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे, जब हम उसे मिलाएंगे और अब पूरी तरीके से मिल जाए तो उसे हम कहेंगे विलयन कहेंगे। क्योंकि हमें पता है कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? क्या ऐसे मिश्रण जिनमें किन्हीं पदार्थों को दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो पूरी तरीके से मिल जाते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, तो चीनी पानी में मिलाएंगे तो चीनी पूरी तरीके से पानी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अतः यह क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। ठीक, तो विलयन भी क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक, विलयन का मतलब यह नहीं समझेंगे कि लिक्विड। ठीक, क्योंकि अभी तक ये समझ रहे थे कि अच्छे सॉल्यूशन मतलब होता है लिक्विड, या व्यवहारिक में अगर हम देखते भी हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि अगर वाटर है तो सॉल्यूशन है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है तो सॉल्यूशन है, अन्य जो भी चीज़ें हम देखते हैं लिक्विड के रूप में रहता है तो वह सॉल्यूशन ही होता है, हम मान लेते हैं। बट यदि कोई सॉलिड का सॉलिड में यदि मिलाया जाता है तो हम कहते हैं नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। बट ऐसा नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन है। ठीक, यह तीनों अवस्थाओं में होता है। ठोस अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है और द्रव अवस्था में होता है। तीनों अवस्था में होता है। जैसे यदि हम विलयन के प्रकार में देखेंगे ठोस विलयन में, कि ठोस क्या होगा? तांबे का सोने मिश्रण। तो तांबा क्या है? ठोस है। तांबा क्या है? ठोस। और सोना भी क्या है? ठोस है। तो विलेय भी ठोस है और विलायक भी क्या है? ठोस है। तो तांबा के सोना में जब मिला देंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा, ठीक है, वह क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस विलयन। ठीक, अगर हम लिक्विड में बात करें, द्रव विलयन में, तो जल में घुली ऑक्सीजन, तो अब जल क्या हो जाएगा? विलायक। जल क्या होगा? विलायक। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस विलेय। क्योंकि हमें पता है कि जल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना। जल क्या होता है? अणु सूत्र इसका H2O। तो H2O तो ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसका मतलब जल है, जल में ऑक्सीजन मिला हुआ है, तब क्या कहलाएगा? या द्रव विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव विलयन। जो विलयन प्राप्त हो कहलाया द्रव विलयन। तीसरा है गैस विलयन। गैस विलयन में जैसे ऑक्सीजन गैस है, उनमें नाइट्रोजन गैस है, ये दोनों मिला देंगे। दोनों क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो यह भी समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि गैस को मिलाएंगे तो आपस में मिल जाएगा ना। यह भी क्या हो जाएगा? एक समांगी मिश्रण। तो इसे हम कहेंगे गैस विलयन। क्या कहेंगे? गैस विलयन। तो जो विलयन अब आते हैं, इसमें देखते हैं कि विलयन किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। किससे मिलता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अर्थात जैसे यदि हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में चीनी मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं। तो चीनी को पानी में जब मिला देते हैं तो जो हमारा शरबत बनता है वह शरबत कहलाता है विलयन। जो हम मिलाएं विलेय वह चीनी, और जिसमें मिला पानी वह कहलाएगा विलायक। ठीक, फिर आते हैं कि विलेय की तब परिभाषा क्या हो जाएगी? तो किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी, ठीक, जिसकी मात्रा कम होगी और वह घुलनशील होगा, अर्थात वह उसमें मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलेय। जैसे यहाँ पर विलयन में विलेय प्लस विलायक, तो चीनी को पानी में घोला गया, जैसे एक बीकर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पानी हो जाएगा और यहाँ पर हम चीनी को डाल दिए। ठीक, और चीनी को डालकर हम चम्मच से क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो घुलेगा कौन? चीनी पानी में घुल गया। पानी की मात्रा ज़्यादा है और चीनी की मात्रा कम, तो चीनी की मात्रा जो कम है वह क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। तो विलायक क्या कहलाएगा? पानी कहलाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, अधिक है, तो वह कहलाएगा विलायक। ठीक, समझ में आ गई बात ना। फिर सांद्र विलयन क्या कहलाएंगे? कि ऐसा विलयन, मतलब विलयन बन गया है जिनमें विलेय की मात्रा ज़्यादा हो जबकि विलायक की मात्रा कम हो। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, यदि दूसरा बीकर में यदि हम पानी यहाँ पर जो है कम रख दिए और चीनी हम ज़्यादा इसमें रख दिए, ठीक,
चीनी हम इसमें ज़्यादा डाल दिए। अब जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो उनमें चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जबकि पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब विलेय की मात्रा ज़्यादा हो जाए और विलायक की मात्रा कम हो जाए तो उसके बाद जो विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। ठीक, और सांद्र विलयन हमेशा हल्का गाढ़ा रहेगा। समझ में आ गई बात ना। बट हम परिभाषा में नहीं कहेंगे कि गाढ़ा होगा तो सांद्र कर देंगे, ये सामान्य भाषा में हम प्रयोग कर सकते हैं, बट वैज्ञानिक हम जब परिभाषा बताएंगे तो हमें यही बताना रहेगा। ठीक, उसके बाद यदि तनु विलयन की बात करें तो आप जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, पानी की मात्रा ज़्यादा और चीनी क्या रहे, बहुत कम रहे, चीनी क्या रहे, बहुत कम, तो विलेय क्या हो गया, कम हो गया, और विलायक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब विलेय की मात्रा कम हो जाए और विलायक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु विलयन। ठीक, समझ में आ गई बात ना यहाँ तक। ठीक, तो हम सीखें विलयन किसे कहते हैं, उसके बाद विलयन के प्रकार, फिर विलेय, विलायक, सांद्र विलयन और तनु विलयन। ठीक, फिर इनमें हम और भी चीज़ें जानेंगे कि जैसे विलेयता क्या कहलाया गया, विलेयता। ठीक, जिसके बारे में अब हम कल लिखेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालकर छोड़ देंगे।